अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर और होस्ट सैयद अयाजुद्दीन हैदर और आप देख रहे हैं लर्न एंड टीच बाय सर अयाज। इस वीडियो लेसन के अंदर मैं आपसे 5070 और 0620 के टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन पे बात करूंगा। तो अपना वीडियो लेसन स्टार्ट करते हैं। ये लर्निंग आउटकम्स हैं इस वीडियो लेसन के, आप देख सकते हैं। Describe and explain the effect on the rate of reactions of changing the concentration of solutions, changing the pressure of gases, changing the surface area of solids, changing the temperature, adding or removing a catalyst, including enzymes using collision theory. State that a catalyst increases the rate of a reaction, decreases the activation energy EA of a reaction, and is unchanged at the end of a reaction. Describe collision theory in terms of number of particles per unit volume, frequency of collisions between particles, kinetic energy of particles, activation energy EA. सबसे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन को समझने से पहले आपको रेट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। रेट कहते किसे हैं? रेट का मतलब ये है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको आप पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। जब आप रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं तो रिएक्शन के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। अब वो चेंजेस क्या क्या हो सकती हैं? चेंज इन मास हो सकता है, चेंज इन वॉल्यूम हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, चेंज इन पीएच हो सकता है, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी चेंजेस हैं, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका हो जाएगा चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन in terms of change in mass or volume etc. for any reaction। यानी कि आप बात कर रहे हैं चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन पर यूनिट टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस। इट्स रिएक्टेड विथ सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं कैल्शियम क्लोराइड एक्वस, H2O लिक्विड, CO2 गैस। मिसाल के तौर पे आपने रिएक्शन स्टार्ट किया है 172 ग्राम्स ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उसके बाद हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर जो चेंज है वो मास का वो हो गया है 128। इसका मतलब है ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये है चेंज इन मास पर यूनिट टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर चेंज इन मास हुआ है ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। इस रिएक्शन को आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम से भी। ठीक है, मैंने लेकिन यहाँ पर एग्जांपल दी है चेंज इन मास की। अब मैं बात करने लगा हूँ इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कंसंट्रेशन। पहला जो इफेक्ट है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है चेंज इन कंसंट्रेशन। अब ये आपके पास रिएक्शन है, दो सिनारियो आपके पास, एक हाई कंसंट्रेशन है और एक लो कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन के लिए आप कंसंट्रेटेड जो वर्ड है वो भी, टर्म जो है वो भी यूज कर सकते हैं।
कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब यह है कि आपके पास हाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे पर डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं आप। लो कंसंट्रेशन को आप डाइल्यूट कंसिडर करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पर यूनिट या पर डीएम क्यूब। तो क्या फर्क पड़ेगा देख लेते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो देयर विल बी मोर पार्टिकल्स अवेलेबल टू रिएक्ट, तो डेफिनेटली रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू दिस, जहां पर आपके पास लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। सो फ्यूअर पार्टिकल्स अवेलेबल टू रिएक्ट, तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर डिक्रीज हो जाएगा। अब इसका स्टेटमेंट आपने किस तरह लिखना है, CAI और IGCSE की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए ये आपके पास स्टेटमेंट बनेगा हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन के लिए। हाई कंसंट्रेशन में आप लिखेंगे मैनी पार्टिकल्स पर डीएम क्यूब। फिर आपके पास स्टेटमेंट आएगा मोर चांस ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग एंड रिएक्टिंग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इज हाई, इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। इसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या है, व्हेन यू आर हैविंग लो कंसंट्रेशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन, आपके पास फ्यू पार्टिकल्स हैं पर डीएम क्यूब, लेस चांस ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग एंड रिएक्टिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो है वो लो हो जाएगी, देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। तो ये था इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं बात करने जा रहा हूं इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर ऑफ गैसेस। याद रखिएगा चेंज इन प्रेशर जो है वो एप्लीकेबल है टू गैसेस ओनली। एप्लीकेबल टू गैसेस ओनली। रीजन क्या है, इन गैसेस पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो रिस्पॉन्स देंगे करीब और दूर जाने की वजह से। अब यहाँ पर पार्टिकल्स पर क्या फर्क पड़ेगा अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे। हाई प्रेशर में क्या होगा, ये सिनारियो हम ले लेते हैं। हाई प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया, ये 2 सिलेंडर्स हैं, यहाँ आपने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो अब आप देखें यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो करीब आ जाएंगे और करीब हो जाएंगे, तो पार्टिकल्स विल कम क्लोजर। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए जब पार्टिकल करीब आ जाएंगे, कोलिजन बढ़ जाएगी। पार्टिकल्स जब करीब आ जाएंगे तो कोलिजन, देयर विल बी मोर कोलिजन्स, मोर सक्सेसफुल कोलिजन्स, so definitely the rate of reaction will increase। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूँ, P2 प्रेशर डिक्रीज कर दिया है। अब इससे क्या होगा, पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे। पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, कोलिजन तो होगी लेकिन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी। यहाँ पे CI और IGCSE के हिसाब से जो स्टेटमेंट बनेगा इन केस ऑफ लो प्रेशर, मैंने सिर्फ लो प्रेशर का यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन किया हुआ है। लो प्रेशर क्या कर रहा है, लो प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स जो है दूर हो जाएंगे, पार्टिकल्स मूव फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, और इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स हैव लेस सक्सेसफुल कोलिजन्स, रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली डिक्रीजेस। अब इसका अपोजिट स्टेटमेंट आपने बनाना है फॉर हाई प्रेशर। डेफिनेटली हाई प्रेशर में आप क्या लिख देंगे, हाई प्रेशर में टोटल वॉल्यूम कम हो जाएगा, पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे और पार्टिकल्स के पास जो है मोर सक्सेसफुल कोलिजन्स हो जाएंगे। इसके बाद आप समझ सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इफेक्ट ऑफ चेंजिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। अब मैं इफेक्ट ऑफ चेंजिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स की जब बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है हम बात करने जा रहे हैं पार्टिकल के साइज की। क्या पार्टिकल के साइज से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? जी हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा। आपके पास छोटा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है, इससे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फर्क पड़ेगा। छोटा पार्टिकल होगा, जैसे ये है आपके साइड
लेफ्ट हैंड साइड पे स्मॉल साइज या फाइन पार्टिकल्स, स्मॉल साइज या फिर फाइन पार्टिकल्स है। यहाँ पे पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया है ना वो बढ़ जाएगा, दे हैव ग्रेटर सरफेस एरिया। स्मॉल साइज पार्टिकल जो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, दे आर एक्सपोज इन एवरी डायरेक्शन एंड एवरी डायमेंशंस, तो डेफिनेटली द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हायर। अब ऑन द अदर हैंड अगर आप बिग साइज पार्टिकल लेते हैं, जैसे लंप है, या आप देख सकते हैं डिफरेंट साइजेस के मैंने पार्टिकल्स राइट साइड पे शो किए हुए, इनमें लंप भी है और भी बिग साइज पार्टिकल्स हैं। इनका सरफेस एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा, देयर विल बी लेस पार्टिकल्स अवेलेबल टू रिएक्ट, क्योंकि जो बिग साइज पार्टिकल है यहाँ पे सिर्फ सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे वो पहले रिएक्ट करेंगे और फिर अंदर वाले पार्टिकल्स का नंबर आएगा। सो स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। इन केस ऑफ फाइन और स्मॉल पार्टिकल्स, इसमें आप स्टेटमेंट देखिए क्या होगा। इसमें स्मॉल साइज या फाइन पार्टिकल्स जो है या फिर पाउडर फॉर्म जो है, इसका लार्ज सरफेस एरिया, द ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल देयर विल बी मोर पार्टिकल्स अवेलेबल टू रिएक्ट। देखें आप, पार्टिकल्स ज्यादा अवेलेबल हो गए रिएक्ट करने के लिए। जब पार्टिकल का साइज कम हो गया है तो पार्टिकल्स ज्यादा अवेलेबल हो गए रिएक्ट करने के लिए। इसके बरक्स अगर पार्टिकल का साइज आप बढ़ा देते हैं तो वो बड़े साइज का पार्टिकल है, उसको फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स उसके अंदर बहुत सारे हैं, तो अब उसका जो सरफेस एरिया वो डिक्रीज हो जाएगा। ये मैं लार्ज साइज वाले की बात कर रहा हूँ। स्मॉल साइज में सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं अवेलेबल टू रिएक्ट। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इसका अपोजिट स्टेटमेंट आप बना लें, लार्ज साइज पार्टिकल जो है उनका लेसर हो जाएगा सरफेस एरिया। लेसर सरफेस एरिया का मतलब है लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल टू रिएक्ट। आपने खुद इसका स्टेटमेंट बनाना है। अब बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है एक रिएक्शन के रेट पर। डेफिनेटली टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स के पास जो है ज्यादा एनर्जी होती है। ये आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, आपको जो पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं इनके पास एनर्जी हाई है। मैं एरो से शो कर रहा हूँ, उसका मतलब है इनके पास एनर्जी हाई है, बहुत तेजी से कोलाइड कर रहे हैं, हाई एनर्जी। पार्टिकल्स के पास एनर्जी अब ज्यादा आ गई है। अब आप ये यूं समझिए, मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी इक्वल टू और हायर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट पार्टिकल्स। कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको पार्टिकल्स को एक्टिवेट करना होता है और उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नीडेड फॉर पार्टिकल्स टू रिएक्ट। अब वो एक्टिवेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पास कर गया है ये पार्टिकल को, जो हमने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, तो देयर विल बी नो पार्टिकल्स हैविंग हायर एनर्जी। सो इसको अगर आप कंपेयर करें लो टेम्परेचर से, लो टेम्परेचर में क्या होगा, पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम हो जाएगी। आपने पार्टिकल्स की एनर्जी डिक्रीज कर दी, पार्टिकल्स हैव लेस एनर्जी। लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव एनर्जी इक्वल टू और हायर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। आप इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बनेगा, CAI और IGCSE के हिसाब से पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी। आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। कोलिजन थ्योरी के हिसाब से दे मूव फास्टर एंड कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली। मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा और कोलिजन जो है वो ग्रेटर फोर्स से होगी, कोलिजन बहुत इफेक्टिव होगी, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। इनफैक्ट होता ये है, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन approximately doubles. For every 10 degree centigrade rise in temperature, rate approximately doubles. अब इसका लो टेम्परेचर पे स्टेटमेंट आप बना सकते हैं, पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम है और वो लेस फ्रीक्वेंट कोलिजन होगी, कोलिजन बहुत इफेक्टिव नहीं होगी।
और रेट ऑफ रिएक्शन जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप डिक्रीज करते हैं तो वो हाफ हो जाएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट किसे कहते हैं? सबसे पहले आप कैटलिस्ट समझ लीजिए वो सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सिलेबस में कैटलिस्ट की, जैसे हैबर प्रोसेस है, उसमें आयरन इस्तेमाल होता है एज ए कैटलिस्ट। ये प्रोसेस है फॉर द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इनटू अमोनिया गैस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक स्टेप है जिसमें आप सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं व्हेन यू आर रिएक्टिंग सल्फर डाइऑक्साइड विद ऑक्सीजन। इसमें आप यूज करते हैं कैटलिस्ट V2O5, जिसको हम वेनेडियम 5 ऑक्साइड भी कहते हैं। फिर आपके पास एक प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड ऑयल। इसमें आप घी ऑब्टेन करते हैं। अगर आप ऑयल के अंदर अनसैचुरेशन है उसको सैचुरेट कर रहे हो, सैचुरेट का मतलब है आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, देन यू आर गेटिंग घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। इसके अंदर जो आपका कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो निकल यूज हो रहा है। निकल का सिंबल Na है और निकल NiCKEl। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स जो है वो भी कैटलिस्ट की एग्जांपल है। क्या है? देयर आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, एक्सेट्रा। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं यहाँ पर एंजाइम्स की। जैसे आप जब खाना शुरू करते हैं तो अमाइलेज रिलीज होता है माउथ में। ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स शुगर को इनटू सिंपल शुगर। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए, कॉम्प्लेक्स शुगर कह लीजिए, इनटू सिंपल शुगर्स। इसके अलावा एक और एंजाइम है प्रोटीएस। ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को इनटू अमाइनो एसिड्स। आपके सिलेबस में फर्मेंटेशन है ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। फर्मेंटेशन में आप यीस्ट डालते हैं। यीस्ट एक एंजाइम रिलीज करता है, इसको हम कहते हैं जाइमेस। ये कन्वर्ट करता है शुगर को इनटू अल्कोहल। इफेक्ट ऑफ एडिंग और रिमूविंग अ कैटलिस्ट। अगर रिएक्शन में आप कैटलिस्ट डाल रहे हैं या उसको रिमूव कर रहे हैं तो उस रिएक्शन के रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? कैटलिस्ट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है? ये डिक्रीज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है रिएक्शन के अंदर, उसको डिक्रीज कर देता है, तो उसमें रिएक्शन जो है कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। रिएक्शन कंप्लीट्स इन लेस टाइम। इसमें ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ कोलिजन्स होती हैं जो कि सक्सेसफुल रहती हैं। पार्टिकल्स के पास एनर्जी इक्वल होती है या ज्यादा होती है टू दैट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इसका अपोजिट स्टेटमेंट में आपने कैटलिस्ट रिमूव कर दिया। कैटलिस्ट रिमूव करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज नहीं हो रहा है, वो अपने टाइम पर ही होगा। आपने ये नहीं लिखना है कि रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिक्रीज हो जाएगा जब आप कैटलिस्ट रिमूव कर देंगे। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करते हैं उनको हम इनहिबिटर्स कहते हैं। इनहिबिटर्स आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ इनहिबिटर्स के बारे में। इनहिबिटर्स आर substances that decreases the rate of reaction. How catalyst increases the rate of reaction? कैटलिस्ट किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है? कैटलिस्ट जो है वो रिड्यूस कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये प्रोवाइड कर रहा है ऑल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें अमाउंट जो है प्रोडक्ट का वो चेंज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ स्पीड अप कर रहा है केमिकल रिएक्शन को। ये रिएक्शन पाथवे है विद एंड विदाउट कैटलिस्ट। इसमें आप देख सकते हैं जो एक्स है यहां पर वो कैटलिस्ट, एक्स जो यहां पर क्या है? कैटलिस्ट।
और विदाउट एक्स जो है इस रिएक्शन का जो पाथवे है वो कैटलिस्ट के बगैर है। आप देख सकते हैं दोनों में एनर्जी हम का जो डिफरेंस है, विदाउट कैटलिस्ट जो एनर्जी हम हाई है और ये एनर्जी हम कम हो जाएगा जब आप कैटलिस्ट ऐड कर देंगे। व्हाट इज दैट एनर्जी हम? ये एनर्जी हम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी का जो साइन है वो ई है, इसमें रिक्वायरमेंट कम हो रही है एक्टिवेशन एनर्जी की। इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। व्हाट विल हैपन टू द कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन? अब रिएक्शन कंप्लीट होने जा रहा है, इसमें कैटलिस्ट पे कोई फर्क पड़ता है? जी नहीं। कैटलिस्ट जो है वो केमिकली अनचेंज रहता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। हाँ, एक चीज चेंज हो सकती है, फिजिकल स्टेट जो है कैटलिस्ट की वो चेंज हो सकती है। यू माइट हैव स्टार्टेड विद द लंप फॉर्म ऑफ अ कैटलिस्ट, बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन यू आर गेटिंग द पाउडर फॉर्म ऑफ द कैटलिस्ट। डिफरेंट रिएक्शंस हैं, will require different types of catalyst. Each catalyst is specific to a particular reaction. जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आयरन यूज होता है एज अ कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस। उसके अलावा भी कैटलिस्ट मैंने मेंशन किए। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हालांकि मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया है, आप इस पोजीशन में इन सबके जवाब दे सकते हैं। व्हाट विल हैपन टू द रेट ऑफ रिएक्शन इफ देयर विल बी हायर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम? फिर अगला क्वेश्चन क्या है? ये अगला क्वेश्चन ये कह रहा है what will happen to the rate of reaction if there will be higher frequency of collisions between particles? फिर आपके पास है मजीद क्वेश्चंस, ये सब आपने खुद जवाब देना। what will happen to the rate of reaction if particles have high kinetic energy? अगर kinetic energy ज्यादा है तो rate of reaction में क्या फर्क पड़ेगा? आखिरी चीज, what will happen to the rate of reaction if particles have activation energy? particles के पास activation energy है। एक्टिवेशन एनर्जी अभी मैंने आपको बताया था इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर रिएक्टेंट पार्टिकल टू रिएक्ट। हर रिएक्टेंट पार्टिकल्स को ये चाहिए होती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी उसके पास मौजूद है तो क्या फर्क पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और वीडियोस जो है इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम।